Hello students, I hope you all are doing very well. So previous video we have to discuss what is T norm और S को norm. उसकी हमने कंडीशंस देखी थी कि कौन से 4 कंडीशंस होती हैं जिनको प्रूव करके हम किसी भी ऑपरेटर को टी नॉर्म या एस को नॉर्म प्रूव कर सकते हैं, और कुछ बेसिक और इंपॉर्टेंट टी नॉर्म्स देखे थे। तो आज हम उन्हीं टी नॉर्म में से एक ऑपरेटर ले रहे हैं, यानी कि del 5 ले रहे हैं, और उसे प्रूव करेंगे कि क्या ये टी नॉर्म है या नहीं। सो del 5 हमारे पास क्या था? del 5 हमारे पास था कि टी ऑफ एक्स एंड वाई इक्वल होता है एक्स मिनिमम वाई की। वो जो मैंने लास्ट वीडियोज़ में आपको सारे डेल ऑपरेटर्स लिखवाए हुए हैं, आपने 0 to 5 वो सारे याद कर लेने, क्योंकि वो आपके एग्जाम में बहुत ही कम चांस होता है कि वो आपको ये गिवन दें। ज़्यादातर ऐसा होगा कि वो आपको दे देंगे डेल नॉट प्रूव करें, डेल 1 प्रूव करें, डेल 2 प्रूव करें, या फिर जैसा मैंने आपको बताया था कि 0, 1 और 3 डेल के नाम है ड्रास्टिक, बाउंडेड, अलजेब्रिक, तो वो आपको गिवन हो, और उस तरीके से आपको उसका ऑपरेटर पता होना चाहिए कि जब हम उस पर ऑपरेट करते हैं तो हमारे पास क्या वैल्यू आती है। ओके, टी नॉर्म, तो उसके लिए हमें पता होना चाहिए कि del 5 है क्या। del 5 हमारे पास क्या था? एक्स मिनिमम वाई, यानी कि हमारे पास डेल है क्या काम कर रहा है? डेल एक्स और वाई की हमने मिनिमम वैल्यू ले लेनी है, ठीक है। गिवन होता है, सो फर्स्ट कंडीशन होती है टी ऑफ 0 0 इज इक्वल टू 0। तो इसका क्या मतलब है? हम इसे किस तरह करते हैं? यहाँ पे हमारे पास पहला x होता है और दूसरा y होता है, तो आपने x और y की जगह 0 0 पुट करना है और देखना है कि क्या आपका आंसर 0 के इक्वल आ रहा है या नहीं। इस तरीके से हम अपने टी नॉर्म को प्रूफ करते हैं। तो यहाँ पे हमारे पास आपने अपने ऑपरेटर में पुट करना होता है, तो यहाँ पे हमारे पास x की जगह 0 पुट करें, y की जगह 0 पुट करेंगे तो 0 और मिनिमम 0, 0 और 0 में से मिनिमम हमारे पास 0 ही आ जाता है। इसी तरह हमारे पास नेक्स्ट कंडीशन क्या होती है कि टी ऑफ x1 इज इक्वल टू एक्स, यानी कि अगर आपने x की जगह x पुट करें और y की जगह 1 पुट करें तो क्या आंसर आपके पास x आ रहा है या नहीं। तो इसी तरह x की जगह x पुट कर लेते हैं, y की जगह 1 पुट करते हैं, तो हमारे पास x और 1 में से आंसर हमेशा x ही मिनिमम आएगा। बच्चों, ये वाली कुछ चीज़ें हैं जो आपने याद कर लेनी है कि जब भी आप किसी फंक्शन या फिर किसी नंबर में से मिनिमम लेंगे तो आपके पास हमेशा वो फंक्शन मिनिमम आता है, और अगर आपने मैक्सिमम लेना होगा किसी फंक्शन या फिर नंबर, स्पेशली 1, नॉट एनी नंबर, 1 या 0 की ही बात हो रही है यहाँ पे, 1 से मैक्सिमम लेंगे तो मैक्सिमम आपके पास 1 आ जाएगा, ठीक है। इसी तरह अगर हम मिनिमम लेंगे, x का मिनिमम 0 से लेंगे तो 0 हर केस में मिनिमम होगा, और x का आपने मैक्सिमम लेंगे 0 के साथ तो आपके पास आंसर x आ जाएगा, ठीक है। की जगह 1 पुट करना है, y की जगह x पुट करेंगे तो 1 और x में से मिनिमम, अभी मैंने आपको बताया था कि हमारे पास 1 और x में से मिनिमम क्या होगा? x हो जाता है। तो यहाँ से हमारे पास t1 के लिए तीनों कंडीशंस प्रूफ हो गई हैं। इसी तरह t2 हमारे पास क्या था? t2 था t ऑफ x y इक्वल होना चाहिए t ऑफ y x के, तो t ऑफ x y क्या था? t ऑफ x y का मतलब है जो हमारे पास ऑपरेटर था, यानी कि t ऑफ x y क्या था? x मिनिमम y। इसी तरह हम इन दोनों की जगह चेंज भी कर सकते हैं। अब यहाँ y पहले लिखा है तो x की जगह y लिख दें, बाद में x लिखा है तो आपने y की जगह x पुट कर देना है। तो x मिनिमम y लिखें या y मिनिमम x लिखें, बात तो एक ही है। सो x डेल y इक्वल हो जाएगा y डेल x के। x यहाँ पे लिखा हुआ है मिनिमम की जगह डेल, और यहाँ से y पहले लिखा हुआ है मिनिमम की जगह डेल, और यहाँ से हमने x लिख देना है, ठीक है। थर्ड कंडीशन हमारे पास क्या थी कि इफ x इज लेस देन इक्वल टू y एंड z इज लेस देन इक्वल टू t देन t ऑफ x c इज लेस देन इक्वल टू t ऑफ y t। सब लिखा हुआ है तो आपने कंफ्यूज नहीं होना। t3 को हम नॉन डिक्रीजिंग भी कहते हैं, ठीक है। इसी तरह हम t2 को कम्यूटेटिव कहते हैं, और t4 जो भी हम करेंगे उसको हम एसोसिएटिव कंडीशन कहते हैं। अब हमने करना क्या? आपने यहाँ से अपनी कंडीशन याद रखनी है कि टी ऑफ एक्स जी, हमने टी ऑफ एक्स जी लिखना है, तो एक्स और जी है, पहले एक्स है फिर जी है, तो आपने क्या करना है? अपने क्वेश्चन में एक्स की जगह एक्स और वाई की जगह जी पुट कर देना है। सो एक्स मिनिमम जी, ये आपके पास टी ऑफ एक्स जी बन गया है। इन दोनों में से आंसर आपने देखना है कि एक्स और जी में से मिनिमम वैल्यू हो सकता है कि आपके पास एक्स हो या कोई भी नंबर है, जैसे कि 0.7, और मिनिमम आपने 0.1 लेना है। तो ऑब्वियस सी बात है कि इन दोनों में मिनिमम नंबर 0.1 है, और वो 0.1 जो है लेस देन और इक्वल होगा x की वैल्यू के 0.7 के, यानी कि x और z में से हम जो भी वैल्यू मिनिमम लेंगे तो उसमें से हो सकता है कि वो आंसर हमारे पास या तो x से लेस होगा या फिर हमारे पास आंसर हो सकता है कि z से लेस हो, ठीक है। यानी कि हो सकता है कि हमने z यहाँ पे बड़ा लिया वो नंबर और ये x छोटा हो, तो जब आप मिनिमम लेंगे तो आंसर ऑब्वियस सी बात है कि मिनिमम का आंसर लेस वाला आएगा, तो वो वाला आंसर हमारे पास लेस देन z हो जाएगा। तो यहाँ से आपने अपनी इस कंडीशन पे आ जाना है। क्या मतलब होता है? x इज लेस देन इक्वल टू y, x जो है वो y से लेस होगा, और अगर यहाँ z है तो z की कंडीशन पे आ जाए z इज लेस देन इक्वल टू t, तो इसकी जगह हमने z इज लेस देन इक्वल टू t लिख देना है। अब यहीं से आपने इसको कंबाइन कर लेना होता है। x मिनिमम z वाली कंडीशन को एज इट इज़ लिखते हैं, लेस देन वाली को एज इट इज़ लिख देते हैं। अब देखिए भी
अब देखिए x भी लेस है y से, z भी लेस है y से, यानी कि x का हमने मिनिमम लेना है z के साथ, और ये जो दो यहाँ से आपके पास रह जाते हैं इन दोनों को आपने कंबाइन कर लेना है। इसको आप लिख देंगे y मिनिमम t। मिनिमम के बारे में बात हो रही थी इसलिए यहाँ पे भी मिनिमम लिख दिया। तो इसको जब हम कंबाइन करेंगे तो ये x डेल z बन जाएगा, ठीक है, और ये हमारे पास y डेल t बन जाएगा। तो थर्ड कंडीशन भी हमारे पास प्रूफ हो गई है। इसी तरह फोर्थ कंडीशन हमारे पास क्या होती है, एसोसिएटिविटी होती है, यानी कि t आपने ऑपरेट करना है टी ऑफ एक्स वाई कॉमा z इक्वल होना चाहिए टी एक्स कॉमा टी ऑफ वाई सी पे। तो इसका मतलब क्या होता है, हम लेफ्ट हैंड साइड ले लेते हैं एक्स मिनिमम वाई, यानी कि टी ऑफ एक्स वाई है ना, एक्स वाई का आंसर हमारे पास क्या था, क्वेश्चन में गिवन था टी ऑफ एक्स वाई इक्वल था एक्स मिनिमम वाई के। तो यहाँ से हमने टी ऑफ एक्स वाई की जगह उसकी वैल्यू लिख दी है। फिर हम उसके आंसर पे टी ऑपरेट करेंगे, यानी कि जब हमने टी ऑपरेट किया तो टी ऑपरेट करने का क्या मतलब था कि जो आपके पास आंसर आया होता है आपने उसके साथ मिनिमम ले लेना होता है, यानी कि इसको हमने x कंसीडर कर लेना है और इसको हमने z कंसीडर कर लेना है, ठीक है। ये कि अगेन इसका जो आंसर आएगा इसको हमने मिनिमम लेना है z के साथ। तो ये हमारे पास x मिनिमम y का हमने मिनिमम ले लेना है z के साथ। तो यहाँ से आपने ब्रैकेट्स को बस चेंज कर देना है। पहले x और y पे ब्रैकेट थी, हमने ये वाली कंडीशन बनानी होती है, तो y और z पे ब्रैकेट लगा देंगे तो ये x डेल y डेल c बन जाएगा। इस तरीके से अगर आपको एसोसिएटिविटी नहीं आ रही तो इसका एक और भी बहुत ईजी सा रूल होता है। हमारे पास टी ऑफ एक्स वाई गिवन है विच इज़ इक्वल टू एक्स मिनिमम y, ठीक है। हमने करना क्या होता है, हमें ये वाली चीज़ लेफ्ट हैंड साइड लेके राइट हैंड साइड बनानी है, या आप लेफ्ट और राइट साइड, लेफ्ट साइड ले लें और राइट साइड ले लें, दोनों के आंसर इक्वल प्रूफ कर दें। सो टी ऑफ एक्स वाई का क्या मतलब है कि टी ऑफ एक्स वाई हमारे पास एक्स मिनिमम वाई के इक्वल है, ठीक है, कॉमा जी। अब इसका क्या मतलब है, ब्रैकेट के अंदर जब भी दो को नंबर्स लिखे होते हैं बीच में कॉमा होता है तो एक को हम x कंसीडर कर लेते हैं, एक को y कंसीडर कर लेंगे। इस पर टी अप्लाई करना है, यानी कि जब भी हम x और y पे टी अप्लाई करते हैं तो पहला वाला नंबर आता है, फिर मिनिमम दूसरा वाला नंबर आता है, यानी कि अब हम इस पर जब टी अप्लाई करेंगे तो पहला वाला नंबर क्या है, ये पूरा x मिनिमम y, फिर क्या लिखेंगे बीच में मिनिमम, और फिर क्या लिखेंगे ये वाला नंबर यानी कि z, ठीक हो गया। अब आपने इसी तरह ब्रैकेट्स लगा देनी है इस पर। अब आपने ये वाली साइड हमने प्रूफ करनी है, तो पहले हमने जिस तरह x मिनिमम y ब्रैकेट में था, अब आप ब्रैकेट्स को इंटरचेंज कर लें। अब हम y और z पे ब्रैकेट लगा देंगे तो ये हमारे पास इक्वल हो जाएगा t ऑफ x एज इट इज़ और t ऑफ y ऑफ z, ठीक है। एग्जाम्पल हम अलजेब्रिक प्रोडक्ट की ले रहे हैं। अलजेब्रिक प्रोडक्ट यानी कि डेल 3 जो हमने पढ़ा था कि क्या अलजेब्रिक प्रोडक्ट टी नॉर्म है या नहीं, हमने इसे शो करना है, तो उसके लिए हमें इसके ऑपरेटर की वैल्यू पता होनी चाहिए, यानी कि टी ऑफ एक्स वाई इक्वल होता है एक्स डेल 3 ऑफ वाई के विच इज़ इक्वल टू एक्स वाई। आपको बेसिकली ये वाली चीज़ जो है वो याद होनी चाहिए। सो T1 अप्लाई करते हैं। T1 क्या होता है, टी ऑफ 0 0, यानी कि ये एक्स है और ये वाई है, तो एक्स की जगह 0, वाई की जगह 0, टी लिख दें या डेल 3 लिख दें, एक ही बात है। तो डेल 3 यानी कि जब हम इन दोनों को मल्टीप्लाई करेंगे, ये चीज़ है ना, आपने इस पर ये वाला फॉर्मूला अप्लाई करना होता है। डेल 3 अप्लाई करेंगे तो x और y को मल्टीप्लाई करेंगे तो आंसर 0 आ जाता है। इसी तरह टी ऑफ 1x यानी कि x की जगह 1, y की जगह x रख दें, तो x की जगह 1 और y की जगह x रखेंगे तो मल्टीप्लाई करेंगे आंसर x आ जाता है। इसी तरह अब यहाँ पे x और 1 रख के अगर देखते हैं तो x और y की जगह 1 रखें तो x की जगह x रखेंगे, y की जगह 1 रखेंगे तो इनका प्रोडक्ट हमारे पास x ही आ जाएगा। तो इसका मतलब है कि T1 तो हमारे पास होल्ड कर रहा है, T1 होल्ड कर रहा है, तो T2 हमारे पास क्या थी, कम्यूटेटिव कंडीशन, यानी कि टी ऑफ एक्स वाई इक्वल होना चाहिए टी ऑफ वाई एक्स के। सो टी ऑफ एक्स वाई हमारे पास क्या है, टी ऑफ एक्स वाई इक्वल है एक्स वाई के, और टी ऑफ वाई एक्स किसके इक्वल है, वाई एक्स के। तो चाहे आप 1.2 लिखें या 2.1 लिखें, बात तो एक ही है, 1 2 ज़ा 2 ही आएगा, 2 1 ज़ा 2 आएगा, तो आप इसको रीअरेंज करके 1.2 लिख दें ताकि ये दोनों चीज़ें हमारे पास इक्वल हो जाए। सो एक्स डेल वाई इक्वल हो गया वाई डेल एक्स के। एक्स डेल वाई में किसे कह रही हूँ, टी ऑफ एक्स वाई के, टी को हम डेल लिख देते हैं और यहाँ से भी टी की जगह डेल लिख दिया है। सो सेकेंड कंडीशन भी हमारे पास फुलफिल हो गई है। अब थर्ड कंडीशन हमारे पास क्या आती है, if x is less than equal to y and z is less than equal to t then t of x z is less than equal to t of yt। यानी कि हमने करना क्या होता है, हमने यहाँ से ये वाली चीज़ लेनी होती है, उसमें ये वाली कंडीशंस यूज़ करनी होती हैं और ये वाली चीज़ जनरेट कर लेनी होती है, ठीक है। सो यहाँ से हम t of x z का क्या मतलब था, टी ऑफ एक्स जी का मतलब है ये वाली चीज़, ये वाली कंडीशन एक्स जी की जगह वाई की जगह आप जी पुट कर लें तो टी ऑफ एक्स जी हमारे पास क्या बन जाएगा, एक्स जी आ जाएगा यहाँ पे। तो इसी तरीके से जब हम टी ऑफ एक्स जी लेते हैं तो हमारे पास एक्स जी आ जाएगा। तो हो सकता है जब हम इन दोनों को प्रोडक्ट करें तो इनमें से एक का आंसर हो सकता है कि वो लेस देन एक्स हो, या हो सकता है इसका प्रोडक्ट लेस देन जी हो। इसका क्या मतलब होता है बच्चों, ये हो सकता है कि आपके पास एक्स की वैल्यू 1 है और जी की वैल्यू 2 है, तो जब आप इसका प्रोडक्ट करते हैं तो आंसर 2 आए, तो हो सकता है कि ये जो आंसर आए है इसकी वैल्यू लेस देन हो एक्स के, या हो सकता है कि जब हम इसका कोई भी प्रोडक्ट लेते हैं, आप
एक्स की जगह 2 ले लेते हैं और जी की जगह 1 ले लेते हैं तो इसका आंसर 2 है, विच इज़ लेस दैन इक्वल टू 2। यहाँ पे ये जी था, यहाँ पे ये एक्स है। तो इस चीज़ से आपने कंफ्यूज नहीं होना, जब भी हम ये वाली चीज़ लेते हैं तो उसका आंसर हमेशा एक दफ़ा लेस होता है इस पहले वाले नंबर के, दूसरी दफ़ा लेस होता है इस दूसरी वाले नंबर के। तो यहाँ से हम इस कंडीशन पे आ जाते हैं, एक्स हमारे पास लेस दैन इक्वल होता है वाई के, जी लेस दैन इक्वल होता है टी के। तो यहाँ से एक्स जी लेस दैन इक्वल हो जाएगा वाई टी के। सो एक्स जी का मतलब था एक्स डेल 3 जी यानी कि टी ऑफ एक्स जी, और यहाँ लेस दैन इक्वल टू वाई डेल 3 जी यानी कि ये हमारे पास टी ऑफ एक्स जी जो है वो लेस दैन इक्वल है टी ऑफ वाई टी के। ठीक है, तो थर्ड कंडीशन भी हमारे पास सोल्व हो गई है। फोर्थ कंडीशन हमारे पास क्या होती है, एसोसिएटिव यानी कि टी ऑपरेट करना होता है टी ऑफ एक्स वाई कॉमा जी पे, इक्वल होना चाहिए टी ऑफ एक्स कॉमा टी ऑफ वाई सी पे। तो सो हम लेफ्ट साइड लेते हैं, अब टी ऑफ एक्स वाई की जगह हमने उसकी वैल्यू एक्स वाई लिख देनी है, कॉमा जी, पहला वाला एक्स होता है, दूसरा वाला वाई होता है। इस ऑपरेटर का आंसर क्या होता है, एक्स वाई, यानी कि इन दोनों का प्रोडक्ट। तो इन दोनों का प्रोडक्ट आपके पास एक्स वाई जी आ जाएगा। अब आपने जस्ट ब्रैकेट को इंटरचेंज कर देना है, पहले एक्स वाई को कंबाइन करके लिखा था, वाई और जी को लिख दें, वाई और जी को लिखेंगे तो एक्स डेल वाई डेल जी। डेल 3 के बारे में बात हो रही है तो आप इसके साथ 3 भी लिख दें तो अच्छा हो जाएगा। इसी तरह हमारे पास हमने एक्स डेल वाई डेल जी यानी कि ये वाली चीज़ ली थी और ये वाली चीज़ प्रूफ कर ली है, तो इसका मतलब है कि हमारी फोर्थ कंडीशन भी फुल सो फॉर ऑल एक्स वाई सी टी बिलोंग्स टू 0 and 1, सो डेल 3 इज़ अ टी नॉम। हमारी चारों कंडीशंस फुलफिल हो गई हैं। सो इसका मतलब है कि ये भी हमारे पास एक टी नॉम है, यानी कि अलजेब्रिक प्रोडक्ट को भी हमने एक टी नॉम प्रूफ कर दिया है। तो आई होप आपको हमारी आज की वीडियो अच्छी लगी होगी और टी नॉम से रिलेटेड आपके कॉन्सेप्ट्स भी क्लियर होते जा रहे होंगे। लॉजिक से रिलेटेड सारे टॉपिक की वीडियोज़ हमारे चैनल पर मौजूद हैं। सो फुजी लॉजिक से रिलेटेड सारे टॉपिक्स हम अपनी वीडियो लेक्चर्स में कवर करने की कोशिश कर रहे हैं। सो अगर आपको हमारी आज की वीडियो अच्छी लगी है सो प्लीज़ इस वीडियो को लाइक ज़रूर करें, हमारे चैनल को सब्सक्राइब भी लाजमी करें ताकि हमें और मोटिवेशन मिले कि हम हायर मैथमेटिक्स के टॉपिक्स पे और ज़्यादा और बेहतर वीडियोज़ बना सकें।